जैसा कि तुम सब चाहते हो एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाना, तुम भी एक एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो, एक ऐसी बॉडी बनाना चाहते हो जो लड़कियों को पसंद आए। और इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं जरूर कहूंगा कि उसे देखो। वो जो वीडियो मैंने बनाया था वो जिम वाले बंदों के लिए था जिनके पास जिम मेंबरशिप है। अब मैं ये वीडियो उन बंदों के लिए बना रहा हूँ जो जिम नहीं जा सकते, जो जिम मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सिर्फ होम वर्कआउट करके ही अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं। 2017 के टाइम क्या था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, ना मैं कोई जॉब करता था कि मैं जिम मेंबरशिप ले पाऊँ। लेकिन मैंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाए कि हाँ मेरे पास जिम मेंबरशिप नहीं है तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को 7th क्लास से ही आदत थी। मैं सुबह वॉक करने जाया करता था। मैं मोटा था बहुत ज़्यादा और मैं पतला होना चाहता था, इसलिए मैं रोज़ वॉक करने जाता था अपने फादर के साथ 5-6 बजे उठ के। मेरे फादर मेरे को सुबह 5 बजे उठाकर ले जाते थे वॉक करने के लिए। मैं कोई लगभग 2-3 किलोमीटर वॉक किया करता था। तब से ही जो है मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तब मोटा था और पतले होने की कोशिश कर रहा था, और जो मैं हो भी गया था उस टाइम। उसके बाद 9th 10th क्लास में क्या हुआ, मैं खुद दौड़ लगाना स्टार्ट कर दी। मैंने रोज सुबह जाना 5-6 बजे, दौड़ लगानी मैंने, और मैं पुशअप भी मारता था, पुलअप वगैरह भी करता था, जिससे कि मैंने एक काफी अच्छी बॉडी बनाई। 2017-18 के टाइम मेरी काफी अच्छी बॉडी थी, लीन एथलेटिक फिजिक थी। इवन कि मेरे शोल्डर भी काफी वाइड हो गए थे और पुशअप मारने की वजह से मेरी चेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छी बन गई थी। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में ऐसा होम वर्कआउट बताऊंगा जिससे कि तुम आसानी से वी टेपर फिजिक बना सकते हो। वी टेपर फिजिक यानी ऐसी फिजिक जिसमें तुम्हारी शोल्डर वाइड लगेंगे, तुम्हारी चेस्ट भी फुल लगेगी, तुम्हारी कमर पतली लगेगी, और तुम एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक बना पाओगे, जिससे कि तुम खुद फिट और हेल्दी भी रहोगे, और साथ ही में जो है ऐसी फिजिक बनेगी जो गर्ल्स को भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। होम वर्कआउट को जो है मैं 3 दिन में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि होम वर्कआउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पुशअप पुलअप मारने तुम्हें मुश्किल लगेंगे, स्टार्टिंग में तुमसे नहीं बचेंगे पुशअप। तुम्हें करना है वर्कआउट 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इन 3 दिन तुम्हें वर्कआउट करना। बाकी 3 दिन तुम क्या कर सकते हो, वॉक करने जा सकते हो, और या फिर तुम एब्स को भी ट्रेन कर सकते हो। तो मंडे के दिन तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली एक्सरसाइज तुम्हें करनी है पुशअप। पुशअप करोगे तुम 3 सेट, 10 रैप मारोगे तुम। स्टार्टिंग में तुमसे अगर 10 रैप नहीं बचते तो तुम क्या कर सकते हो, नी पुशअप कर सकते हो। नी पुशअप काफी आसान होती है। तुम्हें नी के बल पुशअप मारने हैं कुछ इस तरीके से। इससे ज्यादा प्रेशर भी नहीं बनेगा और धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जब तुम नी पुशअप अच्छे से मार लेते हो, जब तुमसे 15-20 नी पुशअप बच जाएंगे तो तुम नॉर्मल पुशअप की ओर जा सकते हो। और तुम जब 10 पुशअप मार लोगे आसानी से, 20 पुशअप मार लोगे आसानी से, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी चेस्ट काफी ज्यादा अच्छी बन जाएगी। तुम्हारी चेस्ट को ट्रेन करने के लिए पुशअप बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, पुशअप के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बैक की एक्सरसाइज करनी है। चेस्ट की एक्सरसाइज तुम्हारी हो गई है पुशअप से, अब तुम्हें करनी है बैक की एक्सरसाइज। बैक की एक्सरसाइज के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम पुलअप मार सकते हो, चिनअप मार सकते हो, लेकिन पुलअप से जो है तुम्हारी बैक ज्यादा हिट होगी, तो तुम पुलअप करना। पुलअप के तुम करो 3 सेट और 6 से लेकर 8 रैप, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमसे 1 रैप भी नहीं बच सकता। अब मुझे पता है कई बंदों से पुलअप नहीं बचते हैं स्टार्टिंग में, तो तुम क्या कर सकते हो, एक दूसरी वेरिएशन आती है ऑस्ट्रेलियन पुलअप, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब देखो, तुमने ऐसे डिप स्टेशन देखे होंगे, इस टाइप के डिप स्टेशन अगर पार्क में तुम्हें कहीं मिलते हैं, या कोई टेबल है तुम्हारे घर में ही, कुछ इस टाइप का तुम्हारे पास टेबल है, थोड़ा लो एंगल वाला टेबल है, तो तुम टेबल के साथ भी लगकर ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो। ये ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स होते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्टार्टिंग में तुम ये कर सकते हो, इसको अगर तुम करोगे तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। जब तुम 20-20 ऑस्ट्रेलियन पुलअप मार पाओगे अच्छे से बिना थके, तो तुम उसके बाद प्रोग्रेस कर सकते हो पुलअप की ओर। तुम पुलअप मार सकते हो उसके बाद, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अगर तब भी तुमसे पुलअप थोड़े अच्छे से नहीं बच पा रहे हैं, 3-4 पुलअप ही बच पा रहे हैं, तो तुम एक और चीज कर सकते हो। पुलअप के लिए तुम जंप मार के नेगेटिव पुलअप कर सकते हो। तुम्हें जंप मारनी है और एकदम से चढ़ जाना है बार पे, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को नीचे लाना है, नेगेटिव्स पे फोकस करना है, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और तुम ज्यादा पुलअप मार पाओगे। इससे तुम 10 रैप के 3 सेट पुलअप के मार पाओगे इजीली। तो चेस्ट के लिए पुशअप्स और बैक के लिए पुलअप्स। अब तुम बात करोगे कि बाइसेप्स कैसे ट्रेन करें, क्योंकि डंबल से तो आसान है बाइसेप ट्रेन करना, लेकिन ऐसे कैसे बाइसेप ट्रेन कर सकते हो। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पुलअप से भी तुम्हारे बाइसेप थोड़े हिट होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें प्राइमरी फोकस अपना बाइसेप पे ही करना है, तुम चिनअप्स कर सकते हो। चिनअप एक बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है जिससे तुम अपनी बाइसेप्स को बढ़ा सकते हो। और अगर तुम अपनी आर्म्स को और ज्यादा अच्छे से ट्रेन करना चाहते हो तो तुम डिप्स भी कर सकते हो। डिप स्टेशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा या कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 2 कुर्सियां ले
लो, तुम्हारे घर में अगर 2 कुर्सियां हैं या 2 स्टूल हैं इस तरह के, तो तुम स्टूल से और कुर्सियों से भी एक्सरसाइज कर सकते हो और डिप्स मार सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं है तो तुम वो वाले दूसरे वाले डिप्स भी कर सकते हो। बेड के साथ तुम लग जाओ और एंगल वाले डिप्स कर सकते हो। ये वाले डिप्स भी काफ़ी ईजी होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तुमसे मुश्किल वाले डिप्स नहीं बचेंगे, तो तुम स्टार्टिंग में ये वाले डिप्स भी कर सकते हो। जब इसमें ताकत बढ़ जाएगी और तुम्हारी ट्राइसेप में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी तो तुम नॉर्मल स्टैंडर्ड डिप्स भी कर सकते हो। इससे तुम्हारी ट्राइसेप बहुत अच्छी बनेगी। चेस्ट पर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। डिपेंड ऑन एंगल, अगर तुम थोड़ा आगे झुक के मारोगे डिप्स को तो तुम्हारी लोअर चेस्ट काफ़ी ज़्यादा इससे इम्प्रूव होगी। और अगर तुम डिप्स को सीधा करोगे, थोड़ा सीधा ही मारोगे, जैसे सीधे अपनी बॉडी को रखोगे, तो तुम्हारे ट्राइसेप पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा डिप्स से। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारी आर्म के लिए। चिन अप और डिप्स से तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आर्म्स बन सकती हैं। बाकी अब बात आती है तुम्हारे एब्स की। एब्स के लिए तुम क्या कर सकते हो? देखो, क्रंचीज तो सभी करेंगे, लेकिन तुम ये भी कर सकते हो कि कोई बार है, पुलअप बार वगैरह होती है, या किसी पार्क में चले गए हो, मंकी बार है, उस पर तुम लटक जाना और लटक के तुम क्या कर सकते हो? हैंगिंग लेग रेजेस। अब लेग रेजेस करना थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें नी रेजेस करने हैं। नी रेजेस से क्या होगा? तुम्हारी लोअर एब्स काफी ज्यादा अच्छे से हिट होंगे। तुम्हें नी रेजेस के करने हैं 3 सेट में करने हैं तुम्हें 20-20 रैप। स्टार्टिंग में कोशिश करना 20 रैप करने की, लेकिन अगर नहीं बचेंगे तो 10 से 15 रैप भी तुम कर सकते हो। जितना भी तुमसे हो पाएगा उतना करो, क्योंकि स्टार्टिंग में मुश्किल होगी कई बंदों को। बाकी लेग्स की अगर मैं बात करूं तो लेग्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बॉडी वेट एक्सरसाइज से ट्रेन करना, लेकिन तुम लेग्स को भी बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। तो तुम क्या कर सकते हो? एक बैग ले लो, उसमें बुक्स वगैरह डाल लो या कोई भारी सामान डाल लो, उसको बैग को तुम पहन लो और उसको पहन के तुम स्क्वाट कर सकते हो, जिससे तुम्हारी लेग काफ़ी ज़्यादा डिसेंट तरीके से ट्रेन हो जाए। तो तुम भारी सामान भर सकते हो एक बैग में और उससे तुम स्क्वाट कर सकते हो। इवन कि तुम उस बैग को यूज़ करके डिप्स भी कर सकते हो, पुशअप्स भी कर सकते हो। इससे क्या होगा? तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि होता क्या है, जब हम बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, होम वर्कआउट करते हैं, तो प्रोग्रेस करने में जो है मुश्किल आती है। जिम में जाकर तो हम वेट को ऐड कर लेते हैं, लेकिन होम वर्कआउट में मुश्किल होती है। तो तुम बैग वगैरह यूज़ कर सकते हो, कोई भारी चीज़ें हो गई वो तुम यूज़ कर सकते हो। शोल्डर के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा कि जैसे सिलेंडर होता है ना, तुम्हारे घर में होगा, सबके घर में ही होता है एक्चुअली सिलेंडर। तो सिलेंडर को उठाकर तुम जो है ओवरहेड प्रेस भी कर सकते हो। दोनों साइड को थोड़ा स्विच करके करना, क्योंकि तुम्हें पता है एक साइड से सिलेंडर हैवी होता है, एक साइड से थोड़ा लाइट होता है, तो उससे क्या होगा? मसल इम्बैलेंस आ सकता है। इसलिए दोनों साइड को स्विच करके करना। पहले आधा थोड़ा इस तरफ से कर सकते हो, आधा थोड़ा घुमा के उस तरफ से कर सकते हो, तो उससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से तुम्हारी शोल्डर भी ट्रेन हो जाएगी। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज मैं तुम्हें बता दी हैं जो तुम होम वर्कआउट के लिए कर सकते हो। सबसे पहली एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए पुशअप। और जब तुम नॉर्मल पुशअप को अच्छे से मार पाओ, जब तुम 10-10, 20-20 रैप कर पाओ 3 सेट के लिए, तो तुम उसको और मुश्किल बना सकते हो। या तो तुम बैग पहन के पुशअप कर लो, या तो तुम क्या कर सकते हो? पुशअप का एंगल ही चेंज कर दो। अगर तुम डिक्लाइन पुशअप करोगे, जैसे अपने पैरों को किसी हाई प्लेटफॉर्म पर रखोगे और उसके बाद पुशअप मारोगे, तो तुम्हारी अपर चेस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से हिट होगी। और अपर चेस्ट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वी टेपर फिजिक के लिए। शोल्डर के लिए तुम क्या कर सकते हो? कोई हैवी सामान ले लो। हैवी सामान ले लिया, ठीक है, उससे तुम लैटरल रेजिस कर सकते हो। बैग वगैरह ले लो, कोई भी बुक्स वगैरह ले लो, या पत्थर वगैरह उठाकर उससे लैटरल रेजिस करो। उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा तुम्हारे शोल्डर पे। वाइड शोल्डर तुम्हारे हो जाएंगे। और सिलेंडर का तो मैंने तुम्हें बता दिया है, या तो तुम्हारे पास कोई खाली सिलेंडर हो या थोड़ा भरा हुआ सिलेंडर हो, उससे भी तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर तुम्हारे घर में 2-3 सिलेंडर हैं तो ईजिली तुम उसको यूज़ कर सकते हो अपनी शोल्डर के लिए। और बैक के लिए तुम्हें करने हैं पुलअप्स। पुलअप्स बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारी बैक के लिए। चिनअप्स करने हैं तुम्हें बाइसेप्स के लिए। ट्राइसेप्स के लिए करने हैं तुम्हें डिप्स। और एब्स के लिए तुम कर सकते हो क्रंचेस, हैंगिंग लेग रेजेस या नी रेजेस, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। और प्लैंक्स तुम्हें करने हैं, क्योंकि प्लैंक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड और बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। क्योंकि प्लैंक जो है एक बेस का काम करती है तुम्हारे लिए, अगर तुम बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हो। क्योंकि तुम्हें पता है जो भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस होती हैं उसके लिए तुम्हारा कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इवन अगर पुलअप मारते हो तो उसके लिए भी तुम्हारा जो पेट का हिस्सा है, जो नीचे का एब्स का हिस्सा है, कोर है जो तुम्हारा, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पुशअप के लिए भी, डिप्स के लिए भी। मैक्सिमम जो सारी एक्सरसाइजेस होती हैं वो कोर पे डिपेंड करती हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। इसलिए तुम्हें प्लैंक के करने हैं 1 मिनट के 3 सेट, मतलब 1 मिनट के लिए प्लैंक करना है 3 बार। उससे तुम्हारे एब्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और प्लैंक
प्लैंक करने से तुम्हारी एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी शोल्डर के लिए एक और एक्सरसाइज भी है जो है पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप जो होते हैं 90 डिग्री के परपेंडिकुलर एंगल में करने पड़ते हैं। उसके लिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, पुशअप की धीरे धीरे प्रोग्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर तुम पाइक पुशअप तक पहुंचोगे। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारी शोल्डर को बढ़ाने के लिए। बैक शोल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अगर तुम वी टेपर फिजिक बनाना चाहते हो। बाकी लेग्स के लिए तुम बॉडी वेट स्क्वाट कर सकते हो, पिस्टल स्क्वाट कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी तो तुम पिस्टल स्क्वाट भी कर सकते हो। पिस्टल स्क्वाट जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ही कम बंदे इसको कर पाते हैं, तो उसके लिए भी तुम प्रोग्रेस कर सकते हो धीरे धीरे। नहीं तो अगर पिस्टल स्क्वाट नहीं बचता है तो तुम कोई बैक पैक पहन लो, बैक पैक के अंदर तुम काफ़ी ज़्यादा सामान डालो और उससे भी तुम स्क्वाट कर सकते हो। तो ये था होम वर्कआउट, ये जो एक्सरसाइजेस थी तुम कर सकते हो। बाकी एक और एडिशनल एक्सरसाइज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम अपनी फोर आर्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, फोर आर्म की एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम एक बाल्टी ले लो, बाल्टी के अंदर तुम चावल भर दो। चावल जब तुम भरोगे बाल्टी में तो तुम्हें उसके अंदर जो है चावलों को मरोड़ना है, अपनी बाजुओं को कुछ ऐसे ऐसे इस तरीके से तुम मरोड़ सकते हो। चावल की बाल्टी के अंदर अपने हाथ को डालो और ऐसे ऐसे उसको मरोड़ो, फिर उसको ऐसे स्क्वीज करो, ऐसे करके अलग अलग तरीके से, फिर ऐसे ऐसे भी तुम कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें करो, डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई करो, ऐसे ऐसे भी उसको कर सकते हो। तुम अंदर डाल दो हाथ चावल की बोरी में और उसको ऐसे ऐसे बाहर निकालो। फिर उससे क्या होगा, तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, तुम्हारी फोर आर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होंगे, इवन कि तुम्हारी फिंगर मसल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। क्योंकि तुम्हें पता है वेनी आर्म्स और अच्छी फोर आर्म्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और लड़कियां दीवानी होती हैं इन चीज़ों के पीछे, जो ये वेनी आर्म्स होती हैं। तो वो एक्सरसाइज भी तुम कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। जो राइस वाली एक्सरसाइज है ना फोर आर्म की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल भी हैं, तुम उन ट्यूटोरियल्स को यूट्यूब पर देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। इवन कि मैं भी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे भी अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखी है और काफ़ी ज़्यादा मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी तुम कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइजेज जो है मैंने तुम्हें बता दी है और तुम्हें इस वर्कआउट को हफ्ते में 3 दिन करना है। अगर तुम्हें लगता है एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा है तो तुम इन्हें डिवाइड भी कर सकते हो। तुम चेस्ट को और ट्राइसेप्स को अलग कर सकते हो और एब्स को तुम हर एक वर्कआउट में करोगे, फोर आर्म्स को भी तुम हर एक वर्कआउट में करोगे। चेस्ट और ट्राइसेप्स को तुम अलग कर लो, बैक और बाइसेप्स को तुम अलग कर लो, और जो बाकी का तीसरा दिन बचा, तीसरे दिन तुम शोल्डर कर लो, शोल्डर के साथ तुम लेग्स कर लो। या अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये आसान है एक्सरसाइज, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, तो तुम 3 दिन जो है सारी की सारी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर टाइम टेबल। तो ये था सिंपल सा होम वर्कआउट रूटीन। तुम इन एक्सरसाइज को भी करोगे तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी फिजिक बन जाएगी, एक वी टेपर फिजिक आराम से बन जाएगी। क्योंकि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिजिक बनाई थी जब मैं पुशअप पुलअप वगैरह करता था, और काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी बॉडी को ये टोन्ड बनाएगी, अच्छी बॉडी बन जाएगी तुम्हारी। अपनी डाइट पर भी फोकस करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाइट, न्यूट्रिशन। अगर तुम प्रोटीन अच्छे से नहीं खाओगे, अगर तुम अपनी कैलोरीज को सरप्लस में नहीं खाओगे, और सरप्लस का मतलब ये नहीं है कि 1000 कैलोरीज खा ली ज़्यादा, 700-800 कैलोरीज खा ली ज़्यादा। सरप्लस का ये मतलब है कि अगर तुम अपनी कैलोरीज को 200-300 कैलोरीज को बढ़ाओगे नहीं मेंटेनेंस से ज़्यादा, तो तुम्हारी बॉडी नहीं बन पाएगी। और प्रोटीन इनटेक का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, वो सब मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, तो तुम उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास जिम मेंबरशिप नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता लग गया कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे करनी है। बाकी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे पुलअप बार हो गई, डिप स्टेशन हो गया, रेजिस्टेंस बैंड हो गया, ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इन सब के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए हैं, तुम वहाँ जाकर खरीद सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास होम वर्कआउट के लिए पुलअप बार नहीं है, या डिप स्टेशन नहीं है, या फिर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है, तो तुम उन सब चीज़ों को खरीद सकते हो, ताकि तुम आसानी से अपनी एक्सरसाइज को कर पाओ। क्योंकि तुम्हें पता है जब बरसात के मौसम आते हैं तो तुम बाहर नहीं जा पाते हो होम वर्कआउट के लिए, तुम्हें घर बैठ के ही करना पड़ता है, और पुलअप बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो तुम पुलअप बार भी खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ जाकर जो भी इक्विपमेंट्स हैं तुम ले सकते हो होम वर्कआउट के। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, जिम मेंबरशिप नहीं है तुम्हारे पास तो एक्सक्यूजेज मत बनाओ, घर पर बैठकर होम वर्कआउट भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए